क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो हवा में लटकता था, ना किसी चीज से टिका हुआ, ना जमीन को छूता था, बल्कि हवा में तैरता हुआ नजर आता था? यह कोई कल्पना नहीं, ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे दिव्य और अद्भुत मंदिर, जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला शिवलिंग है। यह मंदिर गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहते हैं पुराने समय में सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह ऐसा था कि शिवलिंग जमीन से 1 इंच ऊपर हवा में लटकता था। ना कोई आधार था, ना कोई दीवार से जुड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सच में शिवलिंग हवा में तैरता था या केवल एक कथा है, आस्था और चमत्कार की? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ सोमनाथ के पावन यात्रा पर, जहां आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा। पौराणिक कथा के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण से अपनी लीला का अंत किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी मिलती है। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का सारा प्रेम व अनुराग उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। इसी कारण से प्रजापति दक्ष की अन्य कन्याएं दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता प्रजापति दक्ष को सुनाया। दक्ष ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम के वशीभूत चंद्रमा के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर अमृत बरसाने वाले चंद्रमा का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा बहुत दुखी हुए और चिंता में पड़ गए। दुखी मन से वे प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र देवता वशिष्ठ उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने श्राप को समाप्त करने के लिए अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की पूजा आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा आराधना की और इसके साथ ही घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और वे इस वरदान से श्राप मुक्त हो गए। महादेव ने कहा, मेरे इस वरदान से प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार पूर्णिमा को तुम्हारा पूर्ण रूप प्रकाशित होगा। चंद्रमा के मिले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। अमृत बरसाने वाले चंद्रदेव पुनः अपना कार्य करने लगे। चंद्रमा और सभी देवतागण ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आप माता पार्वती के साथ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगे।
पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, स्कंद पुराण व पुराणों में भी वर्णित है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। चंद्रमा ने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे अद्भुत खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसके ऊपर तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भी भूमि का हिस्सा नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की श्यामंतक मणि छुपाई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोना बन जाती है। मान्यता है कि इस मणि के भीतर ही ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था।